ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे लाइव पर मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप पे भी कई बार बच्चे मैसेज करते हैं कि गुरुजी हम गद्दी लगाते थे, हमारी गद्दी बंद हो गई। संगत आती थी, संगत आना बंद हो गई। क्या कारण है? क्या गलती हुई है? और जब मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने गुरु भगवान से बात करो, तो उनके जो शब्द होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, एक अलग शब्द होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चलती चलती गद्दियां क्यों बंद हो जाती है, दरबार क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों संगत आना बंद हो जाती है, क्या गलतियां आप करते हो और क्या गलतियां शक्तियों से होती हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से सुनना, ताकि समझ में आए। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो दरबार लगाते हैं, जो गद्दी लगाते हैं, और जो बच्चे हमें लगातार सुनते आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया है उनके लिए बार बार मैसेज करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से। देखो, जो दरबार आप लगाते हैं, गद्दी जो आप लगाते हैं, वो लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। एक कॉमन सी चीज है, ये हर व्यक्ति जानता है कि अगर आप दरबार लगाते हो, गद्दी लगाते हो, तो लोक कल्याण के लिए लगाते हो। कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक अगर बैठता है तो सिर्फ लोक कल्याण के लिए। पर जब आप लोक कल्याण की भावना हृदय के रख कर और फिर आप अपने गुरु भगवान से ये बोलते हैं कि गुरु जी मुझे गद्दी लगानी है, वो आपको जब गद्दी दे देते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे ख्याति आपकी फैलनी शुरू हो जाती है, तो बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जिन गलतियों को करने से कारण आपकी गद्दी बंद हो जाती है। बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से शक्तियां उस गद्दी को ही छोड़ देती हैं। और जब शक्तियां गद्दी को छोड़ देंगी, तो उसके बाद में कहाँ संगत रहेगी, उसके बाद में कहाँ वो गद्दी चलेगी, कहाँ वो दरबार चलेगा। तो कारण बहुत हैं। तो एक एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में। तो लिख लेना बेटा, डायरी पेन निकाल लेना, एक एक कारण को लिख लेना। अगर आप गद्दी लगाते हैं या फिर आप लगाने के लिए सोच रहे हैं, या भगवती का या बाबा जी का कोई हुक्म है आपके लिए, कोई आदेश है आपके लिए लगाने का, तो ध्यान रखना, क्योंकि वो अपने सेवक को स्वयं चुनते हैं, वो अपने दास को स्वयं चुनते हैं। जब आप उनके द्वारा चुने जाते हैं, तो तब भी आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखने होते हैं। और जब आप स्वयं गद्दी के लिए सोचते हैं, लोक कल्याण के लिए, या फिर जब आपको गुरु भगवान आदेश करते हैं, तब भी आपको बहुत ही फूक फूक के कदम रखने होते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कौन सी ऐसी गलती। सबसे पहली बात, जब संगत आती है तो आप अपने हृदय में ये चीजें धारण करते हैं कि हाँ, मुझे लोक कल्याण करना है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं और आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है, भगवती या बाबा जी आप पर कृपा करने शुरू कर देते हैं, और जब आपका नाम होना शुरू हो जाता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है, तो कई लोग जो है वो जमीन से नहीं जुड़कर रह पाते। वो लोग अपने आप को गुरु समझना शुरू कर देते हैं, वो लोग अपने आप को महाराज समझना शुरू कर देते हैं, वो लोग अपने आप को कोई देवता समझना शुरू कर देते हैं, कि लोग उनके चरणों में मत्था टेक रहे हैं, लोग मालाएं पहना रहे हैं, लोग उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस रहे हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हमसे आप बात कर लीजिए, आप पैसे ले लीजिए। तो ऐसे लोग जब जमीन पर जिनके पैर नहीं रहते, धीरे धीरे वो जमीन से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनका दरबार बंद हो जाता है, संगत आनी बंद हो जाती है। आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है कि अगर आपके द्वारा किसी का काम बना, किसी का काम आपके दरबार से आने से बन रहा है, और वो कह रहा है जी गुरु जी आपने हमारा ये काम कर दिया, नहीं तो ये नहीं हो सकता था, वो रो रहा है, और आपने समझ लिया हाँ मैंने किया, तो सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। कभी खुद से लोगों को मत जोड़ो। जोड़ना है तो बाबा से लोगों को जोड़ो, कैलाश के राजा से लोगों को जोड़ो, मां भगवती के से लोगों को जोड़ो, ज्वालामाई से लोगों को जोड़ो, क्योंकि करने वाले वही हैं। अगर आपने मन में ये मान लिया कि मैंने किया है, तभी आपका उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ही करने वाले थे, तो जब आप पैदा हुए थे तब से ही आप, जब 10 साल 12 साल के थे तब से ही गद्दी लगा लेते, क्योंकि अगर आप ही करने वाले, इसका मतलब आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना था ना है। करने वाले बाबा जी हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, माँ भगवती है, माँ कालका, माँ दुर्गा है। इसका मतलब जब वो करने वाले वही हैं, तो क्रेडिट भी उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं की कृपा से। तो खुद को कभी लोगों से मत जोड़ना, जोड़ना है तो बाबा से जोड़ो, भगवती से जोड़ो। पहली गलती ये जो मैंने बताई, कि लोगों के पैर उठने शुरू हो जाते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि जब आप देखते हैं कि लोग, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, लोग आपसे पैसे दे रहे हैं आपके लिए कि आपसे बात हो जाए, आपसे किसी भी प्रकार से, तो आप, जब आपको ऐसा लगता है, लालच दिखता है कि कोई आपको पैसे तक, आपसे बात करने के, मात्र बात करने के पैसे देने के लिए तैयार है, तो फिर आपकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है। उसके बाद आप उसको 1100, 11,000 जो भी आप चार्ज रखते हैं, उसके बाद जब आपके हाथ में आते हैं, तो आपको लगता है कि जब मेरे से बात करने के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, फिर वो लोग जो है, फिर आप क्या करते हो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को
अपना एक व्यवसाय बना लेते हो। उस समय पर शक्तियां ये चीज देखती हैं कि जिस समय आपने पैसा लेना शुरू किया सेवा में, उसी समय आपकी शक्तियां छिननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि देने वाले तो कोई और है, आप थोड़ी हो। मैं आपको जिसने दिया वो किसने दिया? वो दिया प्रभु ने, बाबा ने दिया। तो जब उन्होंने आपको दिया तो ले भी वही सकता है ना आपसे। तो अधिकतर दरबार इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आप लालच में आ जाते हैं, और लालच के वश, क्योंकि फिर लालच जब दिखता है ना आपको, उसके बाद फिर आपको भाव नहीं दिखता, फिर आपको भक्ति नहीं दिखती, फिर आपको लोक कल्याण नहीं दिखता, क्योंकि जहां लालच आ गया वहां लोक कल्याण कभी इंसान कर ही नहीं सकता। सबसे ये दूसरा कारण है जो सबसे ज्यादा। और मैं हर बार ये बात कहता हूं कि जब भी आप दरबार लगा रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं, तो अपने इनकम सोर्स लेके चलें, अपना काम धंधा जरूर करें, कोई भी काम, अपना बिजनेस, जॉब, कुछ भी करें। भगवान नहीं कहते अब सातों दिन आप लोक कल्याण में दो, वो कहते हैं कि आप लोक कल्याण अगर कर रहे हो तो चाहे एक दिन दो, 6 दिन काम करो, वो भी लोक कल्याण ही है। पर अधिकतर लोग फिर जब इसमें देखते हैं कि पैसा है, पैसा आ रहा है, लोग दे के जाते हैं, उसके बाद में सातों दिन ही वो फिर इसी में लग जाते हैं। और जब सातों दिन इसी में दे देते हैं तो बच्चा फिर कमाएगा कहाँ से? कहाँ से वो बच्चा कमाएगा? कहाँ से वो अपने बच्चों को पालेगा? कहाँ से वो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा? फिर वो यहीं से खींचता है। तो उतना लालच उसके मन में आ जाता है कि शक्तियां छोड़ देती हैं, भाव खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको कारण बताया, तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुन लीजिए ध्यान से। वो कारण होता है, वो होता है कि संकट को उतारना। कई बार आप संकट उतारते हैं और संकट आपके घर पे रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि घर पे कभी चौकी नहीं लगानी चाहिए, घर पे दरबार नहीं लगाना चाहिए, अलग होना चाहिए। उसी घर में आप भी रह रहे हो, उसी घर में दरबार लगा रहे हो, तो वो परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आप उतारते हैं वो नेगेटिविटी वही रह जाती है। नेगेटिविटी को उतारना, उनको रख के आना, और आप पर उसका प्रभाव ना हो, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कहाँ किस नेगेटिविटी को रख के आना है, कौन सी नेगेटिविटी किस देवता के नीचे रखनी है, कौन से शमशान में, कौन से चौराहे पे, कौन सी क्या नाम है किसी देवता के नीचे है, कौन से धाम पे जाएगी, मेहंदीपुर जाएगी, ठीक है, कहाँ पे कौन सी जाएगी, कैसे, किसको जलाना है, किस सामग्री से लेना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वरना क्या होता है, नेगेटिविटी आप उतारते रहते हो, इकट्ठा होते होते वो आपके ही ऊपर बर्डन डालती रहती है, फिर आप बर्बाद हो जाते हो, आपका सारे कष्ट शुरू हो जाते हैं, सारे कष्ट के कारण फिर आप दरबार नहीं लगा पाते हो, संगत टूटती चली जाती है, फिर दरबार बंद हो जाते हैं। ये चौथा कारण, सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया। पांचवा कारण होता है ना सीखना। अगर आप सीखते नहीं है किसी चीज को, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको गद्दी दे दी गई है और ये बोल दिया कि तुम गद्दी लगाओ, वो कहता है गुरुजी मेरे को आता ही नहीं, वो कहता है तुम बस बैठ जाओ, बाकी भगवती करेगी। अरे भगवती तो क्या जरूरी है हर बार भगवती को शरीर पे बुलाना? माँ आएगी तभी बताएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, बिना शरीर पर देवता आए भी आपको सारे काम आने चाहिए, कैसे करने, कैसे नहीं करने, कैसे किसी का उतारा करना है, कैसे किसी को आराम देना है, झाड़ा कैसे लगाना है, ये सभी कर्म जो है वो आपको पहले आने चाहिए, केवल और केवल भगवती के भरोसे नहीं। अगर हम एक बार देखें तो सब कुछ वही कर रही है, और दूसरा अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको भी काम करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी के संकट उतारना, पूछा कैसे देते हैं, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। तो ये विशेष कर 5 कारणों से गद्दियां बंद हो जाती हैं, और कई लोग जो गुरु से धोखा करते हैं तब भी उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और उनकी शक्तियां जो है वो क्षीण हो जाती हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आदेश आदेश आदेश। पूनम कैसी बेटा? ये आज आज